इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें ऑस्ट्रेलिया के रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड को दिखाया जाता है। यहाँ की पूरी जमीन डेजर्ट में बदल चुकी थी सिवाय एक इलाके को छोड़कर। इस इलाके का नाम होता है ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स। सिर्फ यहाँ की जमीन में पेड़ पौधे और पानी बचा था, इससे कि यहाँ के लोगों को ताजे फल और सब्जियां मिल जाया करती थी और इस ग्रीन प्लेस में बहुत सारे लोग भी रहते थे। लेकिन जब दो बच्ची वेलकरी और फ्यूरियसा फल तोड़ने के लिए आई, तभी फ्यूरियसा को अपने पास में कुछ हलचल सुनाई देती है। फ्यूरियसा देखती है तो उसे पता चलता है कि उनके पास में कुछ बाइकर्स है। फिर फ्यूरियसा वहाँ जाकर एक बाइक का फ्यूल पाइप काट देती है। लेकिन जब वो दूसरी बाइक का फ्यूल पाइप काटने वाली होती है, तभी एक बाइकर्स को उसका पता चल जाता है और फ्यूरियसा को आकर पकड़ लेता है। लेकिन फ्यूरियसा उसकी जांग में एक चाकू चुभाकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए सीटी बजाकर अपने लोगों को अलर्ट कर देती है। इससे फ्यूरियसा की मॉम और वहाँ के लोगों को खतरे के बारे में पता चल जाता है। फ्यूरियसा वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाइकर्स उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाते हैं और एक रोप को उसकी तरफ फेंककर उससे नीचे पटक देते हैं और फ्यूरियसा को उठाकर वहाँ से बाइक से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्यूरियसा की मॉम मैरी और वहाँ के सारे वॉरियर्स फ्यूरियसा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। फ्यूरियसा की मॉम मैरी और उसके साथी घोड़े पर सवार होकर इन बाइकर्स का पीछा करने लगती है और चलते हुए एक बाइकर्स को मार गिराती है। इसके बाद फ्यूरियसा की मॉम उसकी बाइक ले लेती है। फ्यूरियसा की मॉम अपनी साथी को यहीं पर छोड़कर जाने वाली होती है, तभी उसकी मॉम को वो एक पिचपेटी यानी आड़ू का गट्ठा देती है और कहती है कि दूसरे लोगों को किसी भी हाल में ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए, उन बाइकर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाए। ये सुनते ही फ्यूरियसा की मॉम अपनी साथी को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाती है। फिर फ्यूरियसा की मॉम गन से एक बाइकर्स को मार गिराती है। उस बाइकर्स के आगे वाले दो बाइकर्स उसको देखने आते हैं और अपने साथी की बाइक का सामान लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और दूर जाकर वो बाइकर्स देखते हैं कि उनका पीछा कौन कर रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि ग्रीन प्लेस से कोई उनका पीछा करते आ रहा है। फिर वो बाइकर्स तेजी से आगे निकल जाते हैं, जबकि फ्यूरियसा ने चलती हुई बाइक में अपने मुंह से उस बाइकर की फुल टैंक की नली काट दी होती है। जबकि फ्यूरियसा की मॉम उस मरे हुए बाइकर्स की बाइक के स्पेयर पार्ट से उस बाइक को ठीक करती है और अपनी बाइक का सारा फ्यूल उस बाइक में डाल देती है और उस बाइक को लेकर दोबारा उन बाइकर्स का पीछा करने लग जाती है। वही इन बाइकर्स को चलते चलते अब रात हो चुकी थी और फ्यूरियसा जिस बाइक पे बंधी थी उसका फ्यूल निकलकर खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूरियसा ने उस बाइक की फ्यूल टैंक की नली काट दी होती है। फिर वो बाइकर्स बाइक लेने के चक्कर में आपस में लड़ने लग जाते हैं और मौका देकर फ्यूरियसा अपने हाथों की रस्सी काटकर वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन फ्यूरियसा भागते हुए ज्यादा दूर जाती है उससे पहले उन बाइकर्स को उसका पता चल जाता है और बाइकर्स फ्यूरियसा का पीछा करते हुए उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। फिर वो बाइकर फ्यूरियसा को लेकर अपनी प्लेस की तरफ आगे निकल जाते हैं। इसके बाद सुबह होते ही हम फ्यूरियसा की मॉम मैरी को देखते हैं, जो उन बाइकर्स का पीछा करते करते उनके कैंप के पास पहुंच जाती है। वहाँ से फ्यूरियसा की मॉम को ग्रीन प्लेस से आए हुए बाइकर्स और फ्यूरियसा भी नजर आ जाती है। उनमें से फ्यूरियसा की मॉम एक बाइकर्स को तो मार गिराती है, लेकिन एक बच निकलता है और फ्यूरियसा को लेकर कैंप पर पहुंच जाता है। फिर कैंप के लोगों को बताता है कि उसे ग्रीन प्लेस का पता चल गया, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज और वुमेन्स है। इस सब के बारे में वो सिर्फ अपने लीडर को बताएगा। इसके बाद वो फ्यूरियसा को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन फ्यूरियसा को उसकी सारी बातें समझ आ गई थी। फिर फ्यूरियसा समझदारी दिखाती है और इस आदमी के गले में फंदा डालकर बाइक से गिराकर बुरी तरह से जख्मी कर देती है और दूर से ये सब नजारा फ्यूरियसा की मॉम देख रही थी। अब फ्यूरियसा को कैंप के लोग अपने लीडर डेमेंटिस के पास लेकर आ जाते हैं, क्योंकि फ्यूरियसा ही इन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जा सकती है। इन बाइकर्स का लीडर डेमेंटिस काफी चालाक होता है। वो पहले तो फ्यूरियसा के साथ काफी अच्छा बिहेव करता है और अपने सभी लोगों को उसका ख्याल रखने को कहता है, ताकि वे फ्यूरियसा का विश्वास जीतकर उससे ग्रीन प्लेस का पता चलवा सके। तूफान आने पर फ्यूरियसा की मॉम भी उनके पास आ जाती है। उसने मरे हुए बाइकर्स के कपड़े उतार के अपने आप को उन जैसा ही बना लिया। यहाँ पर फ्यूरियसा की मॉम फ्यूरियसा को छुड़ाने के लिए आई थी। फ्यूरियसा को ढूंढते हुए वो हर कैंप को चेक करती है और जो भी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं फ्यूरियसा की मॉम सबको शूट करके मार डालती है। आखिरकार फ्यूरियसा की मॉम फ्यूरियसा के पास पहुंच जाती है और फ्यूरियसा तुरंत अपनी माँ मैरी के पास चली जाती है। वहाँ बची आखिरी लड़की को फ्यूरियसा की मॉम मारने वाली होती है, तभी वो लड़की उससे विनती करती है कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वो भी यहाँ एक तरह से कैदी है। उसकी ऐसी बातें सुनकर फ्यूरियसा की मॉम उसको छोड़ देती है और अपनी बाइक पर फ्यूरियसा को बिठाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो लड़की उनके साथ धोखा करती है और वहाँ के लोगों को बता देती है कि फ्यूरियसा की मॉम उसको ले गई। इसके बाद डेमेंटिस के लोग फ्यूरियसा की मॉम के ऊपर गन से हमला करते हैं, जिससे उनके बाइक के पीछे बंधा फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो जाता है। इससे फ्यूरियसा की मॉम के कपड़ों के ऊपर आग जलने लगती है। इस आग से बचने के लिए फ्यूरियसा की मॉम ने बाइक रोककर जिन कपड़ों में आग जल रही थी वो सब हटा दिए और दोबारा बाइक पे बैठकर फ्यूरियसा को लेकर आगे तेजी से निकल गई। लेकिन फ्यूरियसा की मॉम को डेमेंटिस के लोगों की बाइक की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनका लगातार तेजी से पीछा करते आ रहे थे। फ्यूरियसा की मॉम को समझ आ गया था कि वो अब ज्यादा दूर उनसे बचकर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए फ्यूरियसा की मॉम आगे जाकर फ्यूरियसा को उसकी बाइक दे देती है और कहती है कि मैं इन लोगों को रोकती हूँ। फिर फ्यूरियसा को एक पेट देकर कहती है कि इसे सेफ रखना और वापस जाकर इसे जरूर उगा देना, और खुद फ्यूरियसा की मॉम डेमेंटिस और उसके लोगों को रोकने के लिए रुक जाती है। इसके बाद डेमेंटिस के लोग फ्यूरियसा की मॉम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फ्यूरियसा की मॉम को बंदी बनाकर एक जगह पर ले आते हैं। लेकिन फ्यूरियसा वहाँ से जाने के बजाय वापस वहाँ पर आ जाती है और ग्रीन प्लेस का पता न बताने पर डेमेंटिस के लोग फ्यूरियसा की मॉम को उसकी आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद डेमेंटिस फ्यूरियसा को अपने साथ रखता है और फ्यूरियसा को अपने सारे कारनामे दिखाता है, क्योंकि डेमेंटिस के लिए ये सब एंटरटेनमेंट था। डेमेंटिस कैसे भी करके फ्यूरियसा से ग्रीन प्लेस का पता लगवाना चाहता था, इसलिए डेमेंटिस फ्यूरियसा को अपनी बेटी का टेडी बियर भी देता है, लेकिन फ्यूरियसा उसे लेने से मना कर देती है। इससे गुस्सा होकर डेमेंटिस फ्यूरियसा को यहाँ से ले जाने को कहता है।
इस गाड़ी में फ्यूरिसा के साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा होता है। वो फ्यूरिसा से कहता है कि अभी तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लोगी तो तुम डेमेंटिस के लिए काम का बंदा बन जाओगी। ऐसे में डेमेंटिस तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करेगा। लेकिन फ्यूरिसा को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। इसके बाद चुपके से फ्यूरिसा अपने हाथ पर टैटू बनाती है, यानी ग्रीन प्लेस तक जाने का रास्ता, क्योंकि फ्यूरिसा को उम्मीद थी कि वो किसी न किसी दिन ग्रीन प्लेस जरूर जाएगी। और कहीं वो बाद में ग्रीन प्लेस तक का जाने का रास्ता भूल गई तो इसलिए फ्यूरिसा ने अपने हाथ पर ग्रीन प्लेस तक का जाने का मैप बना लिया था। इसके बाद हमें थोड़ी टाइम के बाद दिखाया जाता है जब डेमेंटस अपने लोगों के साथ कहीं पे जा रहा होता है तो थोड़ी दूर उन्हें उड़ता हुआ लाल धुआं दिखाई देता है। जब डेमेंटस और उसके लोग वहाँ पर जाके देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बोर बॉय मिलता है जो उन्हें उनके सिटाडेल यानी किले तक ले जाता है। इस जगह का लीडर इमोटन जो नाम का आदमी होता है। इमोटन जो के पास ढेर सारा पानी होता है और खाना होता है और यही खाना अपने सोल्जर्स और लोगों को देता था। इमोटन जो ने अपने सोल्जर्स यानी बोर बॉयज को ऐसा बना रखा था कि बोर बॉयज इमोटन जो के लिए मरने को तैयार थे। डेमेंटिस और उसके लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए डेमेंटिस इमोटन जो से कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ सेटलमेंट नहीं किया, हमें फ्रेश वाटर और खाना नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ बोर करेंगे। इसके रिप्लाई में इमोटन जो अपने बोर बॉयज में से एक को मरने को कहता है। ऐसे इमोटन जो के इशारे पर उसका बोर बॉयज उसके लिए शहीद हो जाता है, जिससे इमोटन जो डेमेंटिस के सामने प्रूव कर देता है कि तुम लोग चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। ये सारे बोर बॉयज मेरे लिए मरने तक को तैयार है। उनके बीच बातचीत चल रही होती है तभी बोर बॉयज डेमेंटिस के लोगों पर हमला कर देते हैं और फ्यूरिसा वाली गाड़ी को लटकी हुई चैन से ऊपर उठा रहे होते हैं। बोर बॉयज के हमले इतने खतरनाक थे कि डेमेंटिस के लोगों में खलबली मच गई। डेमेंटिस और उसके लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी डेमेंटिस देखता है कि फ्यूरिसा को कुछ लोग एक गड्ढे की तरफ खींचे जा रहे थे। फिर डेमेंटिस अपना सारा काम छोड़कर फ्यूरिसा को बचाने आ जाता है और आखिरकार डेमेंटिस फ्यूरिसा को वहाँ से बचा लेता है और तुरंत ही डेमेंटिस और उसके लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते में डेमेंटिस और उसके लोग जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक और नई जगह दिखाई देती है। इस जगह का नाम होता है गेस्ट टाउन। यहाँ पर ही ऑयल की रिफाइनरी होती है। यहाँ की सप्लाई से इमोटन जो के व्हीकल और वेपन्स चलते थे। फिर डेमेंटिस गेस्ट टाउन पर कब्जा करने का प्लान करता है ताकि वो यहाँ की ऑयल सप्लाई की वजह से इमोटन जो को सेटलमेंट के लिए मजबूर कर सके। लेकिन परेशानी ये होती है कि यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, जिसे चकमा देने के लिए डेमेंटिस एक प्लान बनाता है और वो अपने कई लोगों को बोर बॉयज के भेष में बदल देता है और ऐसा दिखाते हुए गेस्ट टाउन के पास पहुंचता है कि बोर बॉयज के ऊपर डेमेंटिस के लोगों ने अटैक किया है। गेस्ट टाउन के लोग जब उनके लिए गेट नहीं खोलते तो डेमेंटिस अपने बनाए हुए बोर बॉयज को ही मार डालता है। गेस्ट टाउन के लोगों को ये दिखाने के लिए कि सच में बोर बॉयज पर अटैक हो रहा है। अगर उन्होंने बोर बॉयज के लिए गेट नहीं खोला तो इमोटन जॉय उन्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए उनकी जबरदस्त लड़ाई को देखते हुए गेस्ट टाउन के लीडर को उसका गेट खोलना ही पड़ता है। इससे कि डेमेंटिस का प्लान सक्सेस हो जाता है और डेमेंटिस और उसके लोग गेस्ट टाउन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद डेमेंटिस गेस्ट टाउन के लीडर की फिंगर काटकर इमोटन जॉय को सेंड कर देता है। ये देखकर इमोटन जॉय समझ जाता है कि गेस्ट टाउन उनके हाथ से चला गया है और डेमेंटिस का उस पर कंट्रोल हो गया है, क्योंकि इमोटन जॉय के ज्यादातर काम गेस्ट टाउन पर डिपेंड होते हैं, इसलिए उसे डेमेंटिस को मीटिंग के लिए बुलाना पड़ता है। फिर डेमेंटिस और उसके लोग मीटिंग के लिए इमोटल जॉय के यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि डेमेंटिस को इमोटल जॉय के साथ सेटलमेंट करना था। डेमेंटिस यहाँ पर अपने साथ गेस्ट टाउन के लीडर को भी लेके आता है, क्योंकि गेस्ट टाउन का लीडर इमोटन जॉय का भाई होता है। इमोटन जॉय का भाई काफी अनहेल्दी भी होता है और डेमेंटिस उसे एक मशीन से जोड़कर यहाँ पर लाया था। डेमेंटिस इमोटल जॉय को ब्लैकमेल करने के लिए इसी मशीन से मारने की धमकी देता है, लेकिन गलती से डेमेंटिस के हाथ से वो मशीन छूट जाती है और इमोटन जॉय का भाई मारा जाता है। इसके बाद डेमेंटिस कहता है कि मैंने पूरे गेस्ट टाउन के अंदर बम लगा दिए हैं। उन बम्स को एक्टिवेट और डिसेबल करने का कोड सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तुम्हें गेस्ट टाउन से सप्लाई चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ सेटलमेंट करना होगा और मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारे हाथ से गेस्ट टाउन निकल जाएगा। उनके बीच बातचीत चल रही होती है तभी इमोटन जॉय की नजर फ्यूरिसा पे पड़ती है। फिर इमोटन जॉय डेमेंटिस से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम गेस्ट टाउन को ले लो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जो छोटी बच्ची है मुझे वो चाहिए और तुम्हारा वो मैकेनिक आदमी भी चाहिए। फिर फ्यूरिसा इमोटन जॉय से कहती है कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इसने मेरी मॉम को मारकर मुझे किडनैप किया है। ये सुनकर डेमेंटिस फ्यूरिसा से अपनी बेटी का टॉय ले लेता है और फ्यूरिसा को इमोटन जॉय को सौंपकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्यूरिसा को इमोटन जॉय की बीवियों के पास ले जाया गया। यहाँ पर इमोटन जॉय की बहुत सारी बीवियां होती है, क्योंकि फ्यूरिसा एक हेल्थी बच्ची थी, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए इमोटन जॉय ने उससे अपनी एक हेल्थी संतान पाने के लिए यहाँ पे रखा था, क्योंकि इमोटन जॉय को उसकी बीवियों से कभी हेल्थी बच्चा नहीं हुआ था। फ्यूरिसा को यहाँ कर पता चलता है कि कैसे इमोटन जॉय ने इन सभी लड़कियों को अपनी बीवी बना के रखा है। वही फ्यूरिसा देखती है कि इमोटन जॉय की एक बीवी से एक अनहेल्थी बच्ची पैदा होती है, तो इमोटन जॉय उसे दफनाने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि इमोटन जॉय को सिर्फ हेल्थी बॉय चाहिए थे। इमोटन जॉय के पास 2 बड़े बड़े बेटे होते हैं, लेकिन वो अनहेल्थी होते हैं। यहाँ तक कि उसके बोर बॉयज में भी कोई हेल्थी लड़का नहीं था, इसलिए इमोटन जॉय ने उन सबको बोर बॉयज बना के रखा था। यहाँ तक कि इमोटन जॉय ने इतनी सारी बीवियां इसलिए रखी थी ताकि उसे किसी न किसी दिन हेल्थी बच्चा मिले, जो उसकी तरह एक दिन सिटाडेल को संभालेगा। इसके बाद हमें इमोटन जॉय के बेटे रिक्टस को दिखाया जाता है, जो कि फ्यूरिसा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो उसके बालों में हाथ डालकर उसको परेशान करने की कोशिश करता है। तब फ्यूरिसा रिक्टस से पीछे छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इस सबसे निपटने के लिए फ्यूरिसा एक प्लान बनाती है। वो अपने सारे बाल छोटे कर लेती है। इन्हीं बालों का यूज करके नेट और पैक्स की मदद से अपने लिए एक बिग बना ली। तभी हम देखते हैं कि फ्यूरिसा के पास अपनी मॉम का दिया हुआ पिच सेट भी होता है। पिच सेट को फ्यूरिसा ने अभी तक संभाल के रखा हुआ था, लेकिन जब फ्यूरिसा रात को सोने वाली होती है
तभी उसके पास रेक्टस आता है और फिरेसा को वहां से उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और रेक्टस फिरेसा की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसके बालों में हाथ डालता है तो फिरेसा वहां से छुड़ाकर भाग जाती है। रेक्टस फिरेसा का पीछा करते हुए बाहर ढूंढने लगता है। तभी रेक्टस को अपना भाई स्कॉटस मिल जाता है। स्कॉटस उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन रेक्टस बहाना बनाकर उसकी बातें टाल देता है। रेक्टस ने चुपके से फिरेसा के बैग को भी नीचे फेंक दिया था क्योंकि रेक्टस को डर होता है कि उसके डैड उसको इसके लिए सजा सुना सकते हैं। फिर रेक्टस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद थोड़ा टाइम बीता है और फिरेसा थोड़ी बड़ी हो जाती है और फिरेसा अपने आप को एक लड़की की तरह बना चुकी थी, इसलिए सिटाडेल में उसे काम भी मिल गया था और फिरेसा ने अपने टैलेंट के दम पर सिटाडेल में एक बड़ी मशीन को नीचे गिरने से बचा लिया था, इससे कि इमोर्टल जॉय के बेटे रेक्टस ने उसके काम को देखकर उसका प्रमोशन कर दिया था। और फिरेसा को यहाँ पर करीब 10 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है और वो अपने आप को एक न्यू टीनेज बॉय के रूप में पेश करती है, यहाँ तक कि उसने अपनी असलियत के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। इसके बाद इमोर्टल जॉय एक बोररिग बना रहा होता है तो फिरेसा भी बोररिग को बनाने में हेल्प करती है। बोररिग एक हैवी आर्मर्ड सप्लाई टैंकर होता है जिसे लॉलेस वेस्टलैंड में रेडर अटैक का सामना करने के लिए बनाया गया होता है। और जैसे ये लोग बोररिग ट्रक से अपनी सप्लाई लेने जाते हैं तो डेमेंटस से नाराज थे ऑक्टोबस और उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं। ऑक्टोबस के लोग बोररिग पर मोटी फ्लायर के जरिए और बोर बॉयज के ऊपर बॉम्ब से हमला करते हैं। प्रेटोरियन जैक जो कि इस बोररिग को ड्राइव कर रहा था वो बोररिग को रोकता नहीं और इसको कंटिन्यू चलाता रहता है। ऑक्टोबस के लोग इस बोररिग पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे जिसकी वजह से बोररिग में एक मेजर फॉल्ट आ जाता है और फिरेसा भी इस बोररिग में नीचे लटकी हुई थी। फिरेसा यहाँ से ही ऑक्टोबस के लोगों के हमलों से बचती है और बोररिग के इस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश कर रही होती है ताकि जैक बोररिग को ना रोके और ऑक्टोबस के लोगों के हमलों से बच सके। लेकिन फिरेसा की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए बोररिग के नीचे ऑक्टोबस का आदमी आ जाता है और वो बोररिग के नीचे एक बॉम्ब प्लेस कर देता है। फिर फिरेसा उससे लड़ते हुए उसे मार गिराती है और बोररिग से उस बॉम्ब को भी नाकाम कर देती है। इसके बाद फिरेसा बोररिग का फॉल्ट ठीक करती है और बोररिग के ऊपर आ जाती है। वही बोररिग के बाहर की तरफ ऑक्टोबस के आदमी लगातार अटैक किए जा रहे थे। ऑक्टोबस के आदमी अपनी गाड़ी बोररिग के आगे लगाकर उस पर आगे की तरफ से हमला करते हैं तो ड्राइवर जैक तेजी से बोररिग से उनकी गाड़ी के टक्कर मार देता है और वो ऑक्टोबस के लोगों की गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन जब फिरेसा बोररिग को सही करने आगे आती है तो उसको अपनी सर की हैट उतारनी पड़ती है जिससे जैक को फिरेसा एक लड़की है इसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन अभी ये लोग अपनी फाइट पे ध्यान देते हैं और ऑक्टोपस के लोगों को एक एक करके रोकने लगते हैं। फिरेसा मोटी फ्लायर को रोकती है तो जैक अपने आसपास वाले लोगों को मार गिराता है। ऑक्टोपस के सारे लोगों को खत्म करने के बाद फिरेसा जैक को अपनी गन पॉइंट पे ले लेती है क्योंकि फिरेसा बोररिग को अपने घर की तरफ ले जाना चाहती थी। लेकिन जैक उससे कहता है कि तुम अच्छे से लड़ी और तुम एक अच्छी वॉरियर हो और अब तुम मेरी नई क्रू मेंबर बन सकती हो। तुम एक लड़की हो, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इसमें साथ दो। फिर फिरेसा इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद एक दिन फिरेसा और जैक बोररिग को लेकर गेस्ट टाउन पहुंचते हैं। बोररिग से ये लोग अपने सामान की सप्लाई किया करते थे जहाँ काफी सालों बाद डेमेंटस ने फिरेसा को देखा था, लेकिन फिरेसा काफी बड़ी हो चुकी थी जिससे कि डेमेंटस उसे पहचान नहीं पाया। वही डेमेंटस कहता है कि उसके पास ऑयल की सप्लाई की कमी है, साथ ही उनके पास खाने पीने की चीजों की भी बहुत ज्यादा कमी है। और डेमेंटस जैक से कहता है कि मेरी किसी भी तरह से इमोर्टल जॉय से मीटिंग करवाओ। फिर जैक इसके लिए यहाँ पर देता है, लेकिन वो बिना ऑयल इन्हें कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं था, जिससे डेमेंटस के लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं और खाने पीने की चीजों के लिए लूटमार करने लगते हैं। फिर डेमेंटस जैक से वहाँ से जल्दी से निकलने को कहता है और डेमेंटस बोररिग को अपने लोगों से बचाकर बाहर निकलवाता है। फिर फिरेसा और जैक बोररिग को वहाँ से बचाकर सिटाडेल में ले आते हैं और इमोर्टल जॉय को डेमेंटस से मिलने के बारे में बता देते हैं। इसी बीच लड़ाई में फिरेसा को एक तीर भी लग जाता है। जैक उस तीर को उसके कंधे से बाहर निकालता है और फिर उसके घाव पे स्टिचेस लगाता है, जिससे कि ये बातें करते करते एक दूसरे के बहुत करीब आ गई। जैक फिरेसा से उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिरेसा बताती है कि डेमेंटस ने उसकी माँ को मारकर उसको किडनैप करके रखा, फिर यहाँ पर छोड़ गई। फिरेसा जैक को घर जाने का मैप और पीस सीट भी दिखा देती है। ये दोनों ही चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा अहम थी और फिरेसा को विश्वास था कि वो अभी भी अपने घर ग्रीन प्लेस जा सकती है। तब जैक फिरेसा से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाने के लिए पूरी हेल्प करूंगा। तब फिरेसा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद इमोर्टल जो गेस्ट टाउन पर अटैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन इमोर्टल जो ने जैक और फिरेसा को बुलेट फार्म से वेपन्स लाने का ऑर्डर दिया था। जैक इस बार फिरेसा को बोररिग में नहीं बिठाता, बल्कि उसके पीछे पीछे एक अलग गाड़ी से आने को कहता है, क्योंकि जैक का प्लान था कि वो सबको चकमा देते हुए इसी गाड़ी के जरिए फिरेसा को साथ लेके ग्रीन प्लेस तक जाएंगे। और जैसे ही बोररिग बुलेट फार्म में एंटर करता है तो उनके ऊपर वहाँ पर अटैक्स होने लग जाते हैं। तो फिरेसा तुरंत अपनी गाड़ी बुलेट फार्म से बाहर निकाल लेती है और बुलेट फार्म के गेट से गोलियां चलाकर जैक को बचाने लग जाती है। लेकिन जैक फिरेसा के साथ आने की बजाय हवा में एक ग्रीन स्मोक कर देता है, जिसका मतलब था कि फिरेसा जैक को वहीं पर छोड़कर अकेली ग्रीन प्लेस के लिए निकल जाए। लेकिन फिरेसा थोड़ी दूर जाती है, फिर उसे जैक की फिक्र होने लग जाती है। फिर फिरेसा जैक की हेल्प करने के लिए बुलेट फार्म के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ जैक बोररिग को चलाते हुए बुलेट फार्म के अंदर ले जा रहा होता है। वही फिरेसा अपने स्नाइपर से डेमेंटस और उसके लोगों पर फायर कर रही होती है। तभी उसने एक गोली डेमेंटस को छूकर निकाली। वही जैक बोररिग को अंदर ले जाकर बुलेट फार्म में टकरा देता है, जिससे बोररिग नीचे गड्ढे में गिरने लगती है। तो बोररिग की ड्रिल को चलाकर जैक उसको रोकने लगता है, इससे कि यहाँ का सारा स्ट्रक्चर टूटकर गिर रहा होता है। जैक अपने आप को बचाने के लिए बोररिग के ऊपर आ जाता है और जैसे ही बोररिग नीचे गिरती है, जैक वहाँ से छलांग लगा देता है और फिरेसा बाइक लाकर उसे सही टाइम पे बचा लेती है। इसके बाद जैक और फिरेसा
प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और इनका ये इरादा था कि ये यहाँ से जल्दी से भागकर ग्रीन प्लेस पहुंच जाएंगे और इनको लग रहा था कि डिमेंटस को इन्होंने वहीं पे रोक दिया है। लेकिन डिमेंटस बहुत ज्यादा गुस्से में होकर इनका पीछा करने लगता है और अपना मॉन्स्टर ट्रक अकेले ही फ्यूरिसा के पीछे लगा देता है। तब जैक और फ्यूरिसा डिमेंटस के ट्रक से पीछे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डिमेंटस पर गन चलाने के लिए अपना हाथ बाहर निकालती है तो डिमेंटस ट्रक से उसका हाथ को चल देता है। इसी बीच जैक भी जख्मी हो जाता है। डिमेंटस अपना ट्रक उनकी कार पे चढ़ाकर उनको रोक देता है। इसके बाद डिमेंटस ने जैक और फ्यूरिसा को बंदी बना लिया और जैक को एक बाइक से बांधकर चारों ओर घुमाने लगते हैं और उनके चारों ओर बाइक का एक सर्कल बना लेते हैं। इससे कि जैक को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि फ्यूरिसा के जख्मी हाथ को उन्होंने चैन से बांध दिया था और इनके चारों ओर सर्कल बाई बाइकर्स भी घूम रहे थे और डिमेंटस ऐसा नजारा देखकर एंटरटेन हो रहा था और उन्होंने लगातार बाइक से घसीटकर जैक को मार डाला होता है। थोड़ी देर बाद डिमेंटस अपने ट्रक के पीछे जाके देखता है तो फ्यूरिसा अपना हाथ काटकर वहां से भाग चुकी थी। लेकिन जब डिमेंटस अपना ट्रक फ्यूरिसा का पीछा करने के लिए चलाता है तो उसका टायर खुल जाता है, जिसकी वजह से डिमेंटस का काफी टाइम बर्बाद हो गया। वही फ्यूरिसा अपनी बाइक को तेजी से लेकर जाती है और थोड़ी दूर जाते ही उस बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर फ्यूरिसा को अपना आगे का रास्ता पैदल चलकर तय करना पड़ा। उसका कटा हुआ हाथ बुरी तरह से जख्मी था, जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन तेज धूप में आगे चलकर फ्यूरिसा बेहोश हो जाती है। इसके बाद फ्यूरिसा सीटाडेल के एक बॉर बॉय को मिल जाती है। बॉर बॉय उसको सीटाडेल में लेकर आ गया। यहाँ पर कुछ लोग उसका इलाज करते हैं, लेकिन फ्यूरिसा वहाँ से भागकर नीचे बॉर बॉयज के पास आ जाती है और इमोर्टन जो से मिलने की बात करती है। इसके बाद फ्यूरिसा को इमोर्टन जो के पास ला जाता है। यहाँ पर आकर फ्यूरिसा बताती है कि डिमेंटस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। डिमेंटस गेस्ट टाउन के साथ सीटाडेल को भी हथियाना चाहता है। फिर इमोर्टन जो डिमेंटस को फंसाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो लोग सीटाडेल में रहकर ही ऐसा दिखाएंगे कि वो लोग गेस्ट टाउन को बचाने जा रहे हैं, यानी डिमेंटस को चकमा देने के लिए इनके कुछ लोग गेस्ट टाउन की तरफ जाएंगे, जिससे ये लगे कि ये लोग गेस्ट टाउन को बचाने आ रहे हैं। और जैसे ही इमोर्टन जो के कुछ लोग गेस्ट टाउन की तरफ आते दिखते हैं तो फिर तुरंत ही डिमेंटस उन पर अटैक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद सीटाडेल और गेस्ट टाउन के बीच में इन दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है और ये लड़ाई करीब 40 डेज तक चली। बॉर बॉयज और डिमेंटस के लोगों ने एक दूसरे को आपस में बेरहमी से मारा। फाइनली बॉर बॉयज डिमेंटस के लोगों को हरा देते हैं, लेकिन डिमेंटस वहाँ से भाग निकलता है। वही दूसरी तरफ फ्यूरिसा ने अपने लिए एक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक आर्म बनाया और एक खराब सी बीकल लेकर बॉर बॉयज के पास पहुंच जाती है। यह फ्यूरिसा देखती है कि इमोर्टन जॉय के बेटे घर वापस जाने का रास्ता भूल गए और वे अपने बीकल और वेपन्स ठीक कर रहे हैं। वे फ्यूरिसा की गाड़ी से टायर खोलकर अपनी गाड़ी में लगा देते हैं, लेकिन फ्यूरिसा उनकी सही गाड़ी लेकर डिमेंटस के पीछे पीछे चली जाती है। फिर फ्यूरिसा डिमेंटस और उनके लोगों पर हमला करने लग जाती है। फिर डिमेंटस और उनके लोग अपनी जान बचाकर फ्यूरिसा से दूर भागने लगते हैं। डिमेंटस अभी फ्यूरिसा पे पलटवार करने की हालत में नहीं था और फ्यूरिसा फास्ट कार चलाकर डिमेंटस के लोगों को उड़ा देती है। एक सेकंड में उनको धसाकर मार डालती है। फ्यूरिसा डिमेंटस को ढूंढ रही थी, लेकिन डिमेंटस इन लोगों में नहीं होता है, बल्कि डिमेंटस एक बाइक लेकर अपने लोगों से अलग जा रहा था, क्योंकि डिमेंटस फ्यूरिसा से दूर भाग रहा होता है। लेकिन डिमेंटस इतना लकी नहीं होता है। उसकी बाइक तूफान में जाके खराब हो जाती है और अब फ्यूरिसा भी उसको फॉलो करते हुए उसके पास आ जाती है। लेकिन डिमेंटस फ्यूरिसा को देखकर पैदल ही दौड़ने लग जाता है, पर फ्यूरिसा डिमेंटस को इतनी आसानी से मारने वाली नहीं थी। फ्यूरिसा डिमेंटस से पूछती है कि बताए वो कौन है, लेकिन डिमेंटस उससे कहता है कि वो उसके पीछे ही क्यों पड़ी है। इसके बाद फ्यूरिसा डिमेंटस को पीट कर उसके हाथ बांध देती है। फिर फ्यूरिसा डिमेंटस को बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी आंखों के सामने तुमने उसकी माँ को 15 साल पहले मार डाला था। लेकिन डिमेंटस को फ्यूरिसा के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद फ्यूरिसा डिमेंटस की कमर पर बंधा टेडी बियर काटकर उसको दिखाती है। तब डिमेंटस फ्यूरिसा को पहचान जाता है और फ्यूरिसा से कहता है कि मुझे उस सब के लिए माफ कर दो, हम सीटाडेल और गेस्ट टाउन पर मिलकर राज करेंगे, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो जो अभी तक बच पाई। फ्यूरिसा उसे कहती है कि तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है और उसका टेडी बियर नीचे गिरा देती है। तभी उसके सिर पर गन पॉइंट भी कर देती है। लेकिन फ्यूरिसा ने अभी डिमेंटस को नहीं मारा होता है। जैसे डिमेंटस ने फ्यूरिसा की माँ को तड़पा कर मारा था, फ्यूरिसा डिमेंटस को भी वैसे ही मारना चाहती थी। फ्यूरिसा ने सीटाडेल में डिमेंटस को जिंदा ही चैन से बांधकर उसके ऊपर अपनी माँ का दिया हुआ पीच सीड लगा दिया। फिर जमीन ने डिमेंटस के न्यूट्रिएंट से एक बड़ा सा ट्री उगा दिया और उसके ऊपर एक पीच फ्रूट भी आ जाता है। इसके बाद इमोर्टन जो ने फ्यूरिसा को अपना इंपीरिएटर बना लिया था। लेकिन फ्यूरिसा इमोर्टन जो की 5 ब्रीडर वाइफ्स को इमोर्टन जो की बंदी से छुड़ाकर अपने साथ ग्रीन प्लेस की तरफ ले जा रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।